अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। मैं भी एज़ यूजुअल बिज़ी हूँ। आज संडे का दिन है, ये लास्ट संडे की वीडियो है। मेरी एनिवर्सरी थी तो मेरे हस्बैंड मुझे मॉल ले गए थे कि कुछ शॉपिंग कर लो अपने लिए। मैं वहाँ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन वो फोर्सली कह रहे थे ले लो, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से 35 एनिवर्सरी थी। तो मुझे एक वॉच की ज़रूरत है, मेरी वॉच ख़राब हो गई है, तो स्मार्ट वॉच वो हम लोग देखने गए थे एप्पल स्टोर पे। तो बस वहाँ थोड़ा सा मैंने शूट किया आपके लिए, और ये सारे क्लिप्स हैं उस मॉल के। और मैं और भी चीज़ें देखने गई थी। अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो मैंने कहा कुछ क्लॉथ ले लूँगी सर्दियों के, लेकिन कोई ख़ास सेल नहीं थी और मुझे कुछ मिला भी नहीं अपने हिसाब से। और ये मैं एंटर हो रही हूँ मैसी में, और यहीं से मैं अंदर जाऊँगी एप्पल स्टोर पे। बस थोड़ा सा घूमना था, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ जब मैं एंटर हुई तो यहाँ एज़ यूजुअल सेल लगी हुई थी, जैसे कि इनकी लगी होती है हमेशा, वन डे सेल, और अच्छी खासी मतलब डिस्काउंट था। लेकिन मुझे कोई ख़ास चीज़ समझ नहीं आई। मैंने ज्वेलरी भी यहाँ देखी, बहुत एक्सपेंसिव थी सेल के बाद भी, और मेरा माइंड नहीं बना। मेरे हस्बैंड बहुत फोर्स कर रहे थे कि ले लो, तुम्हें कुछ लेना है। लेकिन अभी आप ले भी लेते हैं, ऐसी चीज़ें वो घर में रखी रहती हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं, बहुत सोच समझ के शॉपिंग और सब की चीज़ें करनी होती हैं। अननेसेसरी शॉपिंग ज़रूरी नहीं है कि आप करें। जहाँ तक मुझे अब ये हुआ है इस एज में आके, कि आप ले तो लेते हैं बहुत कुछ, और वो फिर रखा रहता है, पहनने में भी नहीं आती वो चीज़ें इतनी। तो मैंने अभी मना ही कर दिया। मेरे हस्बैंड बहुत फोर्स कर रहे थे कि ले लो। फिर हम लोग एप्पल स्टोर में इंटर हुए, और यहाँ मैंने वॉचेस वगैरह देखी, मुझे समझ नहीं आई। मैं बहुत जल्दी में शॉपिंग नहीं कर सकती, मैं बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, और जब तक मैं इत्मीनान ना हो मैं वो चीज़ नहीं लेती। तो यहाँ मैंने वॉचेस देखी, किसी के डायल बहुत बड़े थे, किसी के छोटे, और कोई मुझे पसंद नहीं आ रही थी। फंक्शन तो सबके अच्छे थे। लेटेस्ट जो वॉच थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, मगर उसका डायल बहुत बड़ा था, मुझे अपने हाथ पे अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं डबल माइंडेड हो रही थी। फिर ये एक मुझे पसंद आई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा, अब जाए मॉल है और फिर यहाँ शॉप है, तो महंगी थी। तो उसी को मेरी बेटी ने कहा आप ऑनलाइन ले अम्मी, तो वो आपको इतनी चीप पड़ेगी, जैसे यहाँ महंगी देंगे ये लोग। तो मैंने कहा चलो मैं ऑनलाइन ले लूँगी, पसंद मैंने कर ली है, और यही डिसाइड हुआ कि हम लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे। तो बस ये थोड़ा सा मैंने इस यहाँ स्टोर को शूट किया आपके लिए। लेटेस्ट फ़ोन आए हुए थे 17 प्लस, और म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत चीज़ें थी न्यू, काफ़ी स्टफ़ यहाँ नज़र आ रहा था, आईपॉड और ये सब कुछ जो कि होता है एप्पल स्टोर में। तो वो सारा हमने देखा ऐसी सरसरी सा, और उसके बाद इसको शूट करा आपके लिए, और फिर मैं बाहर निकल आई, और बस हम लोग थोड़ा सा घूमे मॉल में, और उसके बाद यही हुआ डिसाइड कि इसे ऑनलाइन मंगा लिया जाएगा। अब डिसाइड मैंने कर लिया था कि हाँ मुझे वॉच ही चाहिए, क्योंकि वॉच का फ़ायदा ये है कि आपके जितने स्टेप बनते दिन में उसमें आते हैं, और फिर हार्ट बीट और आपकी शुगर, हर चीज़ ये मॉनिटर करता है। तो ये ज़रूरी है, ये एक अच्छी चीज़ है स्मार्ट वॉच। मैं कंटिन्यू तो नहीं पहनती, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं या घर में भी चलते हैं तो पहननी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है ये। मैं तो चाह रही थी कुछ सस्ती सी ले लूँ, मगर ये कह लेंगे अच्छी ले लो एक दफ़ा। मैंने कहा चले ठीक है, हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। और मेरी 35 एनिवर्सरी है माशाल्लाह से। हम लोगों की 7 को 35 ईयर हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 बच्चे शादीशुदा हो गए हैं, लाइफ बहुत तेज़ी से गुजरी है। बस फिर हमें भूख लगने लगी, और मेरी बेटी ने एक नया रेस्टोरेंट हमें बताया था कि आप वहाँ जाके खाना खाएं, तो हम दोनों यहाँ आए। ये पर्शियन रेस्टोरेंट था, कबाबी के नाम से। खाना सो था, बस इतना अच्छा नहीं था। एनवायरनमेंट अच्छा था, सर्विस भी ठीक थी, लेकिन अभी अभी खुला है रेस्टोरेंट कुछ दिन पहले, और हमारी बेटी साहिबा जो हैं और दामाद वो तो हर रेस्टोरेंट को ट्राई करते हैं। तो ये हमारे करीब ही था घर से, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए, और यहाँ हम दोनों ने आके
लंच एंड डिनर के बिटवीन में, समझे ये डिनर ही था मेरा, लंच और डिनर के बीच का टाइम था, 4 से 5 बज रहे थे। वो हमने खाया, इसको एंजॉय किया और फिर घर चले गए। इस तरह हमारी एनिवर्सरी का इख्तिताम हुआ। क्योंकि इस दफ़ा हम लोग दोनों ने बस अकेले ही आके खाना खाया, सब नहीं अवेलेबल थे, बच्चे भी बिज़ी थे, तो कोई बात नहीं, होता है कभी ऐसे। और इस तरह हम लोग घर आ गए और अच्छा लगा मुझे यहाँ बैठना। और इनका भी बिज़ी नहीं है ज़्यादा, इनके टाइमिंग भी बहुत कम है। खाना अच्छा था, बस ठीक था। अगर आप मेरे से इसके नंबर लें तो मैं इसको 4 से 5 नंबर दूंगी 10 में से। जैसे होता है पर्शियन फूड, ऐसे था। इनकी नान बहुत मज़े की थी, सबसे ज़्यादा मुझे वो अच्छी लगी, बल्कि वो मैंने एक बाय भी की मॉर्निंग में। मैंने कहा उसको चाय के साथ मैं इंजॉय करूँगी। कबाब काफ़ी साइज़ में बड़े थे, हमने 2 प्लेटर ऑर्डर कर दिए थे, तो कबाब की वजह से बहुत बड़े, वो पूरा खाना फिनिश भी नहीं हुआ था हमारा, हमें वापस लाना पड़ा। बहरहाल अच्छा दिन गुज़रा और मैंने और मेरे हस्बैंड ने टाइम साथ स्पेंड किया। तो इस तरह हमारी एनिवर्सरी का इख्तिताम हुआ। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है व्यूअर्स, और बहुत खूबसूरत दिन निकला है। आज मैं घर में कुकिंग कर रही हूँ, कुछ अच्छा सा बना रही हूँ। तो एक तो मैं दाल बना रही हूँ और एक मैं ना चिकन और दाल के कबाब बना रही हूँ, रेशा कबाब। ये बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे बच्चों को भी पसंद आए। और ये मैं जैसे पहले भी एक दफ़ा बना चुकी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी इसकी रेसिपी, तो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये थाई का गोश्त है, तकरीबन मेरे पास 3-4 पाउंड है, बोनलेस थाई, और इसका मैंने फ़ैट निकाल दिया। इसमें 2 आलू भी डाले मैंने छोटे साइज़ के, वो बाइंडिंग करेंगे इसको। और कुटा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लहसुन अदरक डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और दाल मैंने काफ़ी सारी उबाल ली थी, तो उसमें से आधी दाल इसमें डाल दी, एक छोटा कप। और बाकी दाल का मैं सालन बनाऊंगी, मतलब एक दाल भी बनाऊंगी साथ में, और दोनों की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, चिकन आपको पता है फटाफट हो जाती है, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की है, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मिक्स करके इसको चढ़ा दिया है मैंने। ये फटाफट हो जाएगा। और फिर मैं इसको हाथ से ही मैश करके, इसे चॉपर में नहीं पीसूँगी, और रेशा करके और फिर मैं इसके कबाब बनाऊँगी। जो लहसुन अदरक है वो मैं कूट लूँगी उसमें, जो मैशर है उससे, और फिर ये अच्छा सा बनेगा। आपके सामने शेयर करती हूँ। और साथ में दाल बन रही है, जो कि मैंने दाल उबाली हुई है, ज़्यादा उबाल ली थी, थोड़ी इसमें ऐड करी है, थोड़ी अलग से। ये देखें, ये मैशर से मैं इसको मैश कर रही हूँ, और थोड़ा सा हाथ के उससे फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। नमक चेक करूँगी, 1-2 अंडे भी इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सेटल होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और फिर इसके शामी कबाब टाइप के बना के आपके सामने अभी फ्राई करती हूँ। हरा मसाला ऐड करूँगी, और आप चाहें तो प्याज भी डाल लें। हमारे यहाँ ये लोग प्याज नहीं खाते, हरा मसाला, हरी मिर्चें वगैरह डाल के आप इसको फ्राई कर लें, शैडो फ्राई, क्योंकि ऑलरेडी गला हुआ है सब कुछ, तो इतना कोई ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के, मेरे बच्चों को पसंद आए। और शामी कबाबी की तरह होते हैं, लेकिन ये चिकन थाई के थे। और साथ में मैंने दाल बना रही हूँ, उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। चने की दाल उबाली थी मैंने, ज़्यादा उबाल ली थी, तो आधी जो दाल है उसका मैं सालन रेडी कर रही हूँ आपके सामने। ये देखें, इस तरह से रेशा रेशा हो जाएगा। और इसको बहुत बारीक नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मोटा हो। ये हाथ से ही सब मैश किया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है पॉट में, ज़ीरे के साथ इसको मैं लाल करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता और देगी मिर्च भी डालूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें वो डालूँगी कलौंजी और राई पाउडर। और उसके साथ ये जब प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाएगी, तो उसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी, अच्छा खासा 3-4 चमचे। और जो जो वो होते हैं मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक का बैलेंस करके उसको अच्छा सा भूनूँगी मसाले को। और जब मसाला भुन जाएगा, तो उसमें मैं उबली हुई दाल डाल के उसके साथ उसको थोड़ा पकाऊंगी। ऊपर से हरा मसाला, गरम मसाला डाल के उसकी फ़ाइनल लुक आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत मज़े की बनी थी दाल भी, और ये तकरीबन उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। ढाबा स्टाइल दाल है ये, और इसको मैंने वॉच किया था यूट्यूब पे, एक ढाबे वाला बना रहा था, तो उस रेसिपी से मैंने बनाई। थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश पेपर भी डाला है।
बहुत मज़े की बनी थी। आप ये कड़ी पत्ता वगैरह भी डालें, ये सब चीज़ें। मसाले का जैसे आप अपने बॉस खुद हैं, आप अपने हिसाब से मसाले डालें, थोड़े थोड़े लहसुन अदरक कूट के डालें और मसाला अच्छा सा भुना हुआ। ये देखिए टमाटर का पेस्ट जा रहा है, और आपका बैलेंस सही होना चाहिए मसालों में, और मसाला अच्छा सा भुना हुआ हो। तो आप चाहे दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं या गोश्त बनाएं, टेस्ट अच्छा होता है उसका। हमारा जो देसियों का खाना है वो मसालों की वजह से ही मज़ेदार बनता है। और मिर्चें इतनी ज़्यादा ना हो कि खाया ना जाए, या ऑयल इतना ज़्यादा ना हो कि आपसे बिल्कुल नहीं खाया जाए। बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ों का। और चने की दाल वैसे भी बड़ी अच्छी बनती है। ये उबली हुई है, ऑलमोस्ट 90% कुक है, और 10 मिनट के लिए मैं मसालों के साथ कुक करूँगी। और बस ये थोड़ा इसके साथ पकेगी मसाले में, फिर ऊपर से मैं इसमें हरा मसाला ऐड कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल मसाले सब मिक्स हुए हुए हैं। और थोड़ी सी लिक्विडी बनेगी, और रोटी के साथ, आप इसको चावलों के साथ भी इंजॉय करें, रोटी से ये बड़ा मज़ा देगी। ये मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं ऊपर पकते में, और थोड़ी सी ऊपर से गार्निश करूँगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, और एक चुटकी गरम मसाला भी डालूँगी इसमें। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, कोई बहुत मज़े की बनी थी। आप यकीन करें, चपाती के साथ खा के मज़ा ही आ गया था इसको ना। और इस तरह की दाल जो थोड़ी लिक्विडी होती है ना, मज़े की बनती है, बहुत ड्राई ना हो और बहुत पतली भी ना हो, रोटी से खाने वाली होती है। वैसे मैंने तो इसको चावलों से भी इंजॉय किया। तो आप ये बनाइएगा दोनों रेसिपी, और मुझे बताइएगा। अभी मैं कबाब भी आपके सामने फ्राई करती हूँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की दोनों रेसिपी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दुआओं में मुझे याद रखा करें। आपकी दुआ, आपकी सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल चल रहा है और ग्रो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह होगा बहुत ज़्यादा ग्रो। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, कितने कोई मज़े की बनी थी ये। बहुत ना पतली है और बहुत ना गाढ़ी, हल्की सी लिक्विडी है, और मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा दाल की रेसिपी। इसको मैंने पहले इसलिए उबाल लिया था, थोड़ा दाल जो होती है ना वो यहाँ की थोड़ा टाइम लेती है, तो मैंने उसको पहले उबाल लिया था। आधा मैंने कबाबों में मिक्स कर दी थी, और आधे का मैंने सालन बना लिया था। इस तरह मेरी 2 डिशें रेडी हो गई। और अब आपके सामने मैं ये जो कबाब, रेशा कबाब है, ये मैं तल रही हूँ। 2 आलू जो हैं वो इसको बाइंड करेंगे, और अंडा भी मैंने इसमें ऐड किया, तो उससे वो सेटल हो गए कबाब। ये देखें, छोटे साइज़ के बना लें तो ये बच्चों के, अब जैसे स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को देने के भी काम आएंगे। आपके घर बहुत सारे बना के रख लें, और कभी इमरजेंसी में जैसे खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको निकाल के बच्चों को सैंडविच बना सकते हैं, या आप मटर चावल बना लें, तहरी बना लें, उसके साथ ये निकाल लें, खिचड़ी के साथ निकाल लें। एक साइड डिश के तौर पे ये बना के आप घर में रखें। आप यकीन करें ये सबको पसंद आए। गेस्ट आ जाएं तो उनके आगे चाय के साथ रख दें। बहुत इकनॉमिकल और बहुत अच्छे हैं ये बनाने में, कोई इतने महंगे नहीं, और मज़ेदार भी बनते हैं। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आए। मैं गोश्त के कबाब तो बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेशा कबाब बनाए। एक दफ़ा पहले बनाए थे तो अच्छे लगे थे, फिर मैंने कहा नहीं, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ, ये पसंद आएंगे बच्चों को। तो सभी को अच्छे लगे। मेरी बेटी जॉब पे ले गई थी, छोटी वाली, मेरे बेटे को भी पसंद आए, वो भी ले गया था जॉब पे। और ये इस किस्म के हैं कि आपका मूड हो रहा है चाय के साथ भी आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी दोनों रेसिपी अच्छी लगी होंगी आज की, और मुझे बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, मुझे न्यू सब्सक्राइबर का इंतज़ार है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।